हे हाय हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, आई एम सहजन। और कैसे हैं आप सब। सो फाइनली एग्ज़ाम्स जो है वो फिनिश हो गई है। और आज हम करने वाले हैं सीए फाइनल आईडीटी के पेपर का एनालिसिस। देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन से टॉपिक से है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक से। सो बी सबसे पीछे जो है सिक्स का सी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा प्रोविजनल असेसमेंट से रिलेटेड। इसमें आपको बताना था कि प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो कब फाइनलाइज हो सकता है, टाइम लिमिट बतानी थी। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है इसका 6 मंथ प्लस 6 मंथ और 4 ईयर, इस ड्यूरेशन में आपका प्रोविजनल असेसमेंट जो कि सेक्शन 61 में आता है, 61 ऑफ CGST एक्ट, उसमें ये फाइनलाइज उसको करना होता है। मतलब टोटल 5 साल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बी क्वेश्चन जो है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। उसमें सेक्शन 24 आपका लगेगा, जिसमें एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और सेकंड जो है वो आई थिंक ये गुड्स वाला है, जिसमें 40 लाख की लिमिट जो रहती है एक्सक्लूसिव, अगर गुड्स में अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आपका 40 लाख रहता है। उसका टोटल 39 लाख आ रहा था, तो इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई नीड नहीं है। और जो क्वेश्चन ए है, ए में दो क्वेश्चन है और में है। तो फर्स्ट वाला जो है वो आपका रिविजन अथॉरिटी जो सेक्शन 109 आई थिंक, तो उसका आपको टाइम लिमिट बताना था। कि आप मतलब कितने टाइम पीरियड बताना था कि आप वो उस मतलब रिविजन अथॉरिटी में कितने टाइम पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड और में जो था वो हु आर द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से आया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट से आई थिंक इसके प्रीवियस अटेम्प्ट में नवंबर 19 में भी आ गया था और इसमें भी आया। और ऑल ओवर अगर पेपर देखे सो पेपर वॉज अबव एवरेज। बिकॉज जीएसटी में क्या होता है, एडिट में ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है। और मतलब जो भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो थे वो अनसीन ही थे, सारे न्यू क्वेश्चन हैं। सो मतलब मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको थोड़ा टाइम तो ये देख, आप सबसे पहले जाते हैं जब भी पेपर आपके हाथ में आता है तो पहले आप यही देखते हैं कि यार कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका देखा हुआ है या फिर आपका सॉल्व करा हुआ है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि कौन सा सॉल्व करा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में आप और मतलब पहले तो फिर आपको ये भी फ़िल्टर करना होता है कि एक जो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में जो छोड़ना है वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सो ऐसा पूरा आईडीटी का जो क्वेश्चन रहता है, इस बार डीटी का सिंपल था बट आईडीटी का टफ पेपर था। मैं बोलना चाहूँगा एमसीक्यूज़ 50 to 60% सिंपल थे, बाकी एवरेज थे। मतलब टफ़ तो नहीं थे एमसीक्यू, बट हाँ क्वेश्चन जो है वो अबव एवरेज थे। उसमें आपको हर मतलब कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया है, छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आपको मतलब लगाना पड़ रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका जी, मैंने अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो आप एक देखिए जिसमें मैंने प्रिडिक्शन मतलब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे आईडीटी के बारे में, तो मैंने उसमें बताया था एक तो इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर का सेक्शन 20 का, ठीक है। उसके बाद में एक मैंने बताया था, हाँ हो गया, ओके। सेकंड मैंने बताया था आपको कि ये एफटीपी, ठीक है, एफटीपी से भी क्वेश्चन एक आएगा। सो एक ये क्वेश्चन आया है। फिर मैंने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का बताया था, उसमें कि ड्यूटी ड्रॉबैक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी रहा। बैगेज मैंने बोला था, बैगेज का मुझे कम लग रहा है क्योंकि बैगेज लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था। तो मतलब आप अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम दे भी रहे हैं ना, तो आप ये इंश्योर करिए कि जो लास्ट पेपर है उसमें क्या टॉपिक है उस पर थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस रखिए अगर आप पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं तो। और उसके अलावा जो आप मतलब जो आपके लास्ट अटेम्प्ट में पेपर आ चुके हैं उस वो टॉपिक आप कम देखिए, बाकी दूसरे देखिए। तो मैंने आपको और भी बताया था, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर का बता दिया था, एफटीपी का बताया था, और ड्यूटी ड्रॉबैक, राइट। तो ये इसके क्वेश्चन रहे हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है हमेशा से, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था और इस अटेम्प्ट में भी एज इट इज़ आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम उसके बाद आते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो सी है उसमें आपको SEIS जो है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिविजुअल के लिए 10,000, और मतलब कंपनी के लिए 15,000 की लिमिट थी, ठीक है। तो मतलब मिनिमम उतनी होना चाहिए। तो ये जो मिस्टर अनीता का जो है 15,000 वो एलिजिबल है। और फर्स्ट वाला जो
मिस्टर राज है, आई थिंक वो भी 12,500 है, तो वो भी एलिजिबल है क्योंकि 10,000 से एक्सीड ही कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है हमारा। उसके बाद में हम आते हैं फिफ्थ के बी पे। तो फिफ्थ के बी में आपका सेक्शन 73 के अंदर आपको बताना था, और उसमें जो भी लिमिट थी आपकी पेनल्टी की वो आपको मेंशन करना थी। और वो पूछ रहा है कि आप लिमिटेशन पीरियड और बताओ, शो कॉज नोटिस कब आप दे सकते हो, और ऑर्डर का बताना था इसमें। तो 2.9 मंथ्स और 3 ईयर्स का जो टाइमिंग रहता है, ड्यूरेशन रहता है इसमें, वो था। और क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें आपको बताना था कि आपने जो यूटिलाइज़ करा है क्रेडिट, ठीक है, तो वो कब डिपार्टमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, किस केस पे, किस सर्कमस्टांसिस में उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, वो आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में। और फिर अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 4 का ए जो है वो आईएसडी था। ठीक है, आईएसडी में आपको पर्टिकुलर मतलब जो भी इसका टर्नओवर है, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतम, तो उसके बेसिस पे आपको ये जो भी है आईटीसी, वो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलोकेट करना था। उसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट का, तो इसके भी मतलब कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। एक्चुअली मैंने फोर्थ वाला जो है वही स्किप किया था, सो मुझे क्योंकि बिकॉज इसका कंफर्म नहीं था कि क्रेडिट डेबिट नोट का मतलब किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे टर्नओवर में से, सो फिर मैंने इसको ये स्किप कर दिया था। और फोर्थ का बी जो है आपका टीडीएस पे है। ठीक है, टीडीएस के लिए पूछा है कि किस में टीडीएस लगेगा, अगर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट करा तो क्या पेनल्टी रहेगी। ठीक है, और आई थिंक मुझे जहाँ तक ध्यान है कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है, सो उसके फेलियर पे आपको मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम आई थिंक 5,000 रुपीज़, ऐसा कुछ लिमिट है, आई एम नॉट श्योर। और हाँ, फोर्थ का सी जो है वो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक पे है। ठीक है, तो कुछ टाइम लिमिट दे रखा है जिसमें 95, 85, 75, 70, 65, 60, 18 मंथ तक आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं। सो ये ऐसा था। थर्ड का एक क्वेश्चन देखे, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये भी बताया था कि टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई का ये एक क्वेश्चन, ये थर्ड का ए जो है वो आ गया है। और एमसीक्यूज़ में बात करें तो एमसीक्यूज़ में भी आई थिंक 1 से 2, 3 नंबर के एमसीक्यू टाइम ऑफ सप्लाई पे थे। आई थिंक शायद नहीं, फर्स्ट का जो था वो 2 नंबर का था, मतलब टोटल 4 to 5 नंबर। और ये जो प्रैक्टिकल में देखे इसमें 5 नंबर, मतलब 10 नंबर का तो टाइम ऑफ सप्लाई ही था, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें चेंज ऑफ रेट है सेक्शन 14 जो सीजीएसटी एक्ट की रहती है, थर्ड का ए में वो लिखा हुआ है, और रिफंड आपको कितना पे करना है क्लाइंट को वो है। उसके बाद में बी की बात करें तो बी आई थिंक ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्वेश्चन है। और सी की बात करें तो सी आपका क्वेश्चन है अपना इसका कस्टम में आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो कैसे इस पर अप्लाई होगी वो बताना था आपको। इसमें मतलब कुछ आपको रेट दे रखा है, उसको इसमें जो भी आपका इंजरी मार्जिन है उससे कंपेयर करके विच एवर इज़ लोअर वो आपकी इसमें 1,000 पीसेस से मल्टीप्लाई होकर 75 से इंडियन वैल्यू में निकल जाएगी। हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इसका है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ठीक है, और इसमें आई थिंक लास्ट टू लास्ट अटम में सिक्योरिटी सर्विस पर भी कुछ अमेंडमेंट आए थे, तो उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और जो इस बार के अमेंडमेंट हैं ये आप बोल सकते हैं कि उसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मोटर व्हीकल पर भी इस बार का अमेंडमेंट था। तो ये आपका बताना था कि कौन सा रिवर्स चार्ज में, कौन सा फॉरवर्ड चार्ज में, और फिर उसका जीएसटी लाइबिलिटी आपको बताना था। देन उसके बाद करें हम क्वेश्चन नंबर बी की, तो ये वैल्यूएशन का है क्वेश्चन। ओके, जिसमें आपको ये बता मतलब था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो मनी चेंजर पे था, जो आपकी आई थिंक इसमें ऐसा रहेगा कि 6,000 और 9,000 है, इसको पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन वैल्यू में, और विच और लोअर जो रहेगा उसका 1% उसका वैल्यू रहेगा। और सेकंड की बात करें तो डोमेस्टिक टिकट पे 5% और 10% लगता है, और वो भी बेसिक वैल्यू पे, तो 70-60% करके इसका 5% और 10% करना था। 5% इन डोमेस्टिक और 10% इन इंटरनेशनल, ये हो गया। और उसके बाद में सी क्वेश्चन की बात करें तो ये नॉर्मल हमारा कस्टम ड्यूटी का वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो काफ़ी सारे बच्चों ने करेक्ट ही किया होगा। दिस इज़ सिंपल क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है। जो चार्ज पेड टू कंसोलिंग एजेंट इन इंडिया, सो ये आई थिंक ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया में पे किया है। बाकी तो फ्रेट चार्जेस जो है वो 20% मैक्सिमम होता है, इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ है, बेसिक कस्टम ड्यूटी विच एवर इज़ लेटर वो वाली ले लेते हैं हम, और रेट जो है वो सीबीआईसी का लेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है,
कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है और इसमें भी एक अमेंडमेंट का पॉइंट था जो कि आईपीसीसी के बच्चों वाले के पेपर में भी आया था, जो कि अगर आपने आपके GSTR 1 में कुछ अगर इन्वॉइसेस अपलोड नहीं हुए तो उस केस में आपको सिर्फ 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट का ही आप जो है क्रेडिट ले सकते हैं। सो ये पॉइंट था। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर कंपेयर करें प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर से, फर्स्ट क्वेश्चन था उससे थोड़ा सिंपल है। ओके, वो वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो लास्ट टाइम आया था। सो इस तरह आपका कंप्लीट होता है। अगर हाँ मैं आपको MCQs के कुछ क्वेश्चन बताया था, MCQ में कैसा क्वेश्चन आया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो केस स्टडी था, सेकंड था केस स्टडी था। सो उसमें क्या था कि फर्स्ट में तो आपका कंपनसेशन जो स्कीम है उस पर क्वेश्चन था। उसमें जो 10% और 5 लाख की लिमिट है सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, ठीक है, मतलब आप सर्विस भी अगर सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका जो लिमिट है उसका एक क्वेश्चन था 2 नंबर का। एक टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था, या टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था, और एक और आपका क्वेश्चन था एक्सपोर्ट आपने करा है, मतलब वो भी सप्लाई का ही क्वेश्चन था। जो सेक्शन C में हमारा जो सप्लाई है उसका एक क्वेश्चन था। तो दो 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 और ऐसे मतलब 3 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। तो ये हो गया। उसके बाद में एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड नंबर का, वो था मिक्स सप्लाई, और सेक्शन 8 के बेसिस पे था वो। सेक्शन 8 में जो हमारा मिक्स और कंपोजिशन सप्लाई और जिसमें हाईएस्ट रेट लगती है, ठीक है। सो वो था सेकंड का। और बाकी जो थे वो मतलब आपका एक तो 26A का था, हाँ, जो कस्टम ड्यूटी में सेक्शन 26A कि आपको रिफ़ंड की एप्लीकेशन कब करनी होती है, तो उसमें ऑप्शन थे 3, 6, 12, तो उसका 3 था आंसर। उसके बाद में और उसके जो क्वेश्चंस थे उसमें हमारा एक FTP का, जस्ट मिनट, हाँ मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट वेट। हाँ, सो एक क्वेश्चन था सेफ गार्ड ड्यूटी का कि वो आपको सेफ गार्ड ड्यूटी का पीरियड बताना था आपको। तो उसमें 4 ईयर एंड 10 ईयर वो राइट आंसर है। और एक ईवे बिल का भी था कि पर्टिकुलर मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी थी, फोर्थ स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो वो आपको बताना था। फिर एक सेकंड हैंड गुड्स का था जो आई थिंक वैल्यूएशन में है। और एक कंपोजिशन का भी था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन रिवर्स चार्ज का था, और एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई, और एक क्वेश्चन जो था वो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये जो है काफ़ी अच्छे थे, मतलब मैनेजेबल थे MCQs। तो बाकी ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो मतलब इसमें एग्जाम्शन की उम्मीद थोड़ी सी बच्चों को कम है, क्योंकि अबव एवरेज था। और टैक्स में मतलब DT डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो पेपर काफ़ी अच्छा था। मतलब प्रीवियस जो पेपर में क्वेश्चन है वही ऑलमोस्ट रिपीट हुए थे, और टोटल बिजनेस गेन का वो भी जो क्वेश्चन था वो भी काफ़ी मैनेजेबल था। सो या ऐसा था कुछ IDT का क्वेश्चन पेपर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कुछ भी आपको डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, टाटा, गुड बाय।